सेनेट बॉडी की एक ख़बर आपकी नज़र से ज़रूर गुजरी होगी कि पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ यानी अद्वियात बनाने की जो कंपनीज़ हैं उनकी प्रोडक्ट्स, उनकी अद्वियात अप टू द मार्क नहीं हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रही। ये अपने आप में इतना चौंका देने वाला बयान है कि ऑलरेडी पाकिस्तानी अवाम जो कभी अद्वियात की फराहमी यानी उसकी अवेलेबिलिटी को लेकर परेशान होती है कि दवा मिल ही नहीं रही है, कुछ को ये ख़तरा होता है कि दवा मिल तो गई है लेकिन ये कहीं जाली दवा ना हो, और अब असली दवा के ऊपर भी ये आर्ग्यूमेंट उठा देना कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती, फिर उसी परसेप्शन को तक़वियत देता है कि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट और यही दवा अगर बाहर की बनी हुई हो तो शायद उसकी अफादियत, उसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा है। आइए इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि कोताही कहाँ पे है, सैम्पल में फ़ॉल्ट आया है, सेनेट की बॉडी इस नतीजे पे कैसे पहुँची कि पाकिस्तानी अद्वियात अप टू द मार्क नहीं हैं, क्या इसके ऊपर मुख्तलिफ स्टडीज़ की गई हैं, How have they reached this conclusion? Because this is alarming. हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर उल हक साहब, फॉर्मर चेयरमैन हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तौकीर साहब, बड़ी स्टेटमेंट है, व्हाट डज दिस मीन? देखिए, इसको फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ कि दिस इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट विदाउट एनी एनालिसिस, विदाउट एनी फैक्ट्स, या कोई इस पर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिसको हम ये कह सकें, क्योंकि ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट क्या है कि इस वक्त हमारी जो नेशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो उसका 72% मार्केट शेयर है और 90% से ज़्यादा अद्वियात यहाँ पाकिस्तान में बन रही हैं, चाहे वो नेशनल कंपनीज़ हों या मल्टीनेशनल कंपनीज़ हों। और दैट कन्फर्म्स कि अगर नेशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का 72% मार्केट शेयर है तो मेडिकल कम्युनिटी का कितना ट्रस्ट है फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स को जो यहाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स ड्रैप जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन्होंने भी अपनी जो मॉनिटरिंग है वो बहुत स्ट्रिंजेंट कर दी है। अगर वो शुरू होती है कि अगर आपको लाइसेंस मिलना है मैन्युफैक्चरिंग या आपकी मेडिसिन जो है वो रजिस्टर होनी है, तो अब वो जो है अगर आप प्रोडक्ट उसकी इंस्पेक्शन है, जब तक कि आपके क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग इज़ नॉट इन लाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो आपको लाइसेंस ही नहीं देता ड्रैप। और सेकेंडली ये कि अब जो प्रोडक्ट रजिस्टर होती है वो CTD फॉर्मेट, जो कॉमन टेक्निकल डोजियर, जो कि इन लाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ से ये खबर निकली है, दरअसल सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी थी वो ड्रैप की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रही थी। उनका मानना था कि गुज़िश्ता 5 सालों में ड्रैप की परफॉर्मेंस कैसी रही है, किनको लाइसेंसेस इशू किए गए हैं, क्या उनका सिंगल विंडो ऑपरेशन है, अपने स्टैंडर्ड्स को, अपनी क्वालिटी को किस तरह ये रेगुलेटरी बॉडी मैनेज करती है। लेकिन जो नज़ला गिरा है वो पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज। वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अब अगर हमें कोई प्रोडक्ट रजिस्टर भी करानी है ना, तो अब CTD फॉर्मेट पे अप्लाई करना पड़ता है, जिसको कहते हैं कॉमन टेक्निकल डोजियर। और वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें आपने अगर आप जेनेरिक प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ आपको 6 महीने की स्टेबिलिटी करनी होती है, और वो ड्रैप की इवेल्यूएशन सेल उस CTD फॉर्मेट को इवेल्यूएट करता है। अगर उसमें कोई भी डेविएशन हो तो वापस आ जाती है। तो ये दिस इज़ इन लाइन विद, तो ओवर द पीरियड इन लाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब ड्रैप की भी जो वो है मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रिंजेंट होगी। और फिर जो एक मेडिसिन बन भी जाती है तो इस वक्त WHO क्वालिफाइड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ है, रैंडमली जो ड्रैप है टेस्टिंग होती है, और खुदा न खास्ता अगर कोई प्रोडक्ट उसमें आउट ऑफ स्पेक्स हो जाए तो फिर रिकॉल होता है और फिर उस पर एक्शन होता है। और ये इन दुनिया भर में ऐसे होता है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिकॉल होती हैं। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में देखा कि बड़े बड़े स्कैंडल्स हुए। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया के बारे में मशहूर है कि जी वो दुनिया की फार्मेसी है इस वक्त, लेकिन वहाँ से बच्चों का खांसी का शरबत जो बनता है वो पूरी दुनिया में फैला। उसकी वजह से इट वाज सो हैरोइंग कि अमवात वाक़ हुई हैं, लेकिन उसको मैनेज किया गया। ऑन द अदर हैंड ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ से जो खबर निकलती है वो आपकी जो भी नेसेंट इंडस्ट्री है उसकी मज़ीद कमर तोड़ने के लिए। बिल्कुल। देखिए, आप एक दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इस वक्त माशाल्लाह हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मेडिसिन, और हमारे बहुत सारी कंपनीज़ के ब्रांड्स श्रीलंका, CIS कंट्रीज़, कंबोडिया, वियतनाम, फ़िलीपींस में मार्केट लीडर हैं। और आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते जब तक कि आपको वहाँ की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ आके आपके प्लांट को इंस्पेक्ट करती हैं, और आपकी प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन तब होती है व्हेन यू आर एब्सोल्युटली इन लाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और जो कि उसकी GMP सर्टिफिकेट मिलता ही तब है कि जब आप इन लाइन हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के। तो इससे एक कन्फ्यूजन ये होगी, ये स्टेटमेंट जो आई है या जो ये दिस इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट, और ये
हमें तो फ़ख्र होना चाहिए कि हम अद्वियात इंपोर्ट नहीं कर रहे। इस जो मुल्क की माशी हालत है, तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि हम 90% अद्वियात यहाँ बना रहे हैं। सर बट इट क्रिएट्स अ कंट्रोवर्सी। सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे तकलीफ देती है कि इट हैज़ पुट यू इन अ डिफेंसिव पोजीशन, जहाँ आपको आके बताना पड़ रहा है। आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट्स और फिर इसमें मीडिया का भी किरदार है कि जिस तरह ये रिपोर्ट किया जाता है, क्या हम जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दे रहे, क्योंकि ये हम आवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप ये देखें कि माशाल्लाह कितना कोविड आया, कितने वो पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने अद्वियात की अवेलेबिलिटी की है। हम फ़ख्रिया ये कह सकते हैं कि हमारी क्वालिटी जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, वरना हम एक्सपोर्ट ही ना कर पाते। और अब तो हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है, अब अगला फोकस है हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है, और उस पर हम काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल इस न्यूज़ में या इस डिस्कशन में ज़रा रत्ती भर भी जो है मैं नाम वो नहीं लेना चाहूँगी, एक स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम लेते हुए कहा गया है कि उनकी ड्रग क्वालिटी के हवाले से कंसर्न्स हैं और एक लॉ सूट भी फाइल किया गया है ऑन द सब स्टैंडर्ड ड्रग्स मेंशन। लेकिन जब खबर निकल कर आती है तो यकीनन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होने वाली या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इस इदारे की बात की जा रही है, इस कंपनी की बात की जा रही है, लेकिन पूरी की पूरी फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर एक लेबल लग गया। एक और सवाल यहाँ पे करना चाहूँगी, इसका जवाब मैं ये दूंगा, ये भी कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि होता ये है कि अगर आपका जो API होता है, अगर उसकी स्ट्रेंथ जो है फॉर एग्जांपल वो 90 to 115% होनी चाहिए, वो थोड़ा नीचे हो तो ये आउट ऑफ स्पेक्स होती है। ये दुनिया भर में होता है। ये अगर जिस कंपनी का आप नाम ले रही हैं, तो ये तो हर किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ कहीं भी हो सकता है। आप कह रहे हैं कि दिस इज़ बिजनेस एज यूजुअल, ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है। तौकीर साहब मुझे बताइएगा कि मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज पाकिस्तान के अंदर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनके मार्जिन्स, उनकी ऑपरेशंस काफ़ी इम्पैक्ट हुई हैं। सो वी हैव बिन अगेन टेकिंग अ लुक एट द न्यूज़ जो कहती है कि ये एग्जिट कर रही है पाकिस्तानी मार्केट, बट सम ऑफ देम हैव ऑल्सो फॉर्म्ड मर्जर्स विद रेप्यूटेबल पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज। इसको ज़रा समझने में हमें मदद दीजिए। ये बाय आउट हो गए हैं उनके एसेट्स या ये प्रॉपर मर्जर्स हैं? व्हाट हैज़ हैपेंड हियर? नहीं, आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि 2001 से 2015 तक जो है वो प्राइसिंग फ्रीज थी, प्राइस इंक्रीज़ नहीं। और जिस तरीके से डीवैल्यूएशन इन 15 सालों में हुई है और जो इन्फ्लेशन आया है, तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए ऑपरेट करना मुश्किल हो गया था। उसकी वजह से बहुत सी कंपनीज़ जो इंटरनेशनली मर्जर भी हुई, और बहुत सी जो कंपनीज़ यहाँ थी उन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इशू की वजह से अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ की नेशनल कंपनीज़ के साथ उनको जो है वो अपनी कंपनी सेल आउट करी। दैट डजंट मीन कि उनकी मेडिसिन जो है वो पाकिस्तान से चली गई हैं, वो अभी भी मौजूद हैं। येस, बट ये है कि हम ये समझते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ का होना भी यहाँ ज़रूरी है। दे ब्रिंग रिसर्च एंड R&D आपके लिए लेके आते हैं, न्यू इनोवेशंस जो भी मार्केट में हो रही हैं, जिसके लिए बड़े वसाइल की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा तहकीक की ज़रूरत है। ये तमाम वो एडवांटेजेस हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ की वजह से यहाँ पे आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आवाम को कि ये बिल्कुल इसमें कोई इस खबर में सदाकत नहीं है कि पाकिस्तान की अद्वियात जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे नहीं है। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे मेडिकल कम्युनिटी से आप पूछें कि दे हैव ट्रिमेंडस ट्रस्ट ऑन लोकली मैन्युफैक्चर्ड मेडिसिन, और इस वक्त हम दुनिया में सबसे सस्ती तरीन म्यारी अद्वियात मुहैया कर रहे हैं, एंड दिस इज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। और ये साथ साथ मेरे ख्याल में यहाँ पे जो हमारे मीडिया रिपोर्टर्स हैं जो फार्मास्यूटिकल एंड अदरवाइज सेनेट की बीट को कर रहे होंगे, देखें इक़्तिसादी सूरत हाल पाकिस्तान की इस वक्त इतनी नाजुक है कि यकीनन आपकी अहमियत है। यू मस्ट बी विसल ब्लोअर्स टू एनी मैल प्रैक्टिसेस, लेकिन फिर भी हमारी रिपोर्टिंग को ज़िम्मेदारी के साथ करना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम अपना मज़ीद